और कीमती पत्थरों का खजाना था। वो दोनों उसे लूटने में लग गए, लेकिन रॉय इसमें शामिल नहीं हुआ। वो बस जल्दी से यहाँ से निकलकर बाकियों को बताना चाहता था, पर उसे रोक लिया गया। उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा गया और चेतावनी दी गई कि वो ये राज किसी को ना बताए, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सनी और मोटा वहीं पर माल बांटने लगे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पूरी तरह भूल गए थे कि वो किस जगह पर है। अचानक उनके पीछे ताबूत में से एक विशाल हाथ निकला। एक इंसानी कंकाल उसमें से बाहर रेंगने लगा। एक अजीब आवाज सुनकर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। उसे देखते ही उनके होश उड़ गए। वो जान बचाकर भागे और जल्दी ही गुफा के मुहाने पर वापस पहुंच गए। वहां उन्हें कैप्टन मिल गया। सनी ने झूठ बोला कि ताबूत अपने आप खुल गया और अंदर से एक मॉन्स्टर निकला। कैप्टन को उसकी बात पर शक हुआ। तभी जमीन पर पड़े जैक ने डर के मारे थोड़ी दूर खड़े मोटे की तरफ इशारा किया। सबने फौरन मोटे के पीछे देखा। वो खौफनाक मॉन्स्टर वहां आ चुका था और उसने मोटे को अंधेरे में घसीट लिया। जैसे ही सबको होश आया, वो उसके पीछे भागे। ताजे खून की एक लकीर दूर तक फैली हुई थी। सब लोग खून के निशानों का पीछा करते हुए आखिर तक गए। मोटा वहीं पर बुरी तरह से मर चुका था। उसे चट्टान की दीवार से लटकाया गया था और उसका पेट चीर दिया गया था। उसका सिर भी गायब था। देखते ही देखते सबके बीच डर फैल गया। प्रोफेसर ने समझाया कि ये एक पुरानी बलि देने की जगह है। ताबूत के अंदर कथुलू को कैद किया गया है। ये एक दैवीय जीव है। किसी वजह से उसे लोहे के ताबूत में बंद किया गया था। प्रोफेसर हमेशा से कथुलू को खोजने के शौकीन रहे हैं, यहाँ तक कि उनके रिसर्च नोट्स में इस पुरानी खदान का नक्शा भी था। तभी खदान में काम करने वालों को अचानक घायल जैक का ख्याल आया। वो इस वक्त गुफा के मुहाने पर अकेला था, ये सोचकर कि वहाँ मॉन्स्टर हो सकता है। सब लोग जल्दी से वापस भागे। उसी वक्त गुफा के मुहाने पर जैक को भी कुछ गड़बड़ लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसे अंधेरे से देख रही है। उसने जल्दी से प्रोफेसर का कैमरा निकाला। जैसे ही फ्लैश चमका, जैक को एक झलक दिखी, एक अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर की, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। जब तक सब लोग गुफा के मुहाने पर वापस पहुंचे, जैक गायब हो चुका था। तभी दूर से कुछ हलचल की आवाज आई। फिर एक ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस मॉन्स्टर ने जैक को गले से कसकर पकड़ रखा था। उसके दूसरे पंजे धीरे धीरे जैक के पेट की तरफ बढ़े और सबके सामने उसने जैक के अंदर के अंग बाहर निकाल दिए। जैक कुछ देर तड़पा और फिर उसकी मौत हो गई। सब लोग अपने हाथों में लोहे की रॉड लेकर आगे बढ़े, लेकिन मॉन्स्टर अंधेरे में गायब हो चुका था। सब लोग एक घेरा बनाकर बैठ गए। वो आगे की रणनीति पर बात करने लगे। उनके पास अब भी डायनामाइट के 2 पैकेट बचे थे। चाहे वो डायनामाइट से मॉन्स्टर का मुकाबला करे या फिर उससे बाहर निकलने का रास्ता बनाए, दोनों ही सूरतों में बचने की उम्मीद बहुत कम थी। प्रोफेसर ने सबको बहस करने से रोका। उनका मानना था कि यहाँ से निकलने के और भी रास्ते हैं। पुराने जमाने में इसके भक्त जरूर अंदर